बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़िंदगी में मैं तहमीना आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसा कि हमारे जो नाजरीन हैं प्रोग्राम देखते हैं उनको पता है कि प्रोग्राम ज़िंदगी में हमारे साथ डॉक्टर अफशा होती हैं, जो अफशा मेडिकल सेंटर चलाती हैं, इनफर्टिलिटी या बे औलादी का इलाज करती हैं और इतने सालों से आपके साथ राब्ते में हैं, आपकी मदद करती हैं क्लिनिक के अंदर भी और शो के थ्रू भी करती हैं। तो जैसे कि प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया और जो नए ऐसे लोग जिन्होंने आज पहली दफ़ा हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है उनको भी मैं बताती चलूँ कि डॉक्टर अफशा खान जो है पिछले 28 साल से बे औलाद जोड़ों का इलाज कर रही हैं। जो भी हमारे कपल्स के या जोड़ों के मसाइल होते हैं उनका वो इलाज आपको बताती हैं थ्रू मेडिकेशंस। और वैसे तो एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, सारे तरह के इलाज हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की औलाद नहीं होती है उसका एक शर्तिया इलाज है। और उसके अलावा भी जो आपके मसाइल हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से आपकी औलाद नहीं होती है, वो भी वो डिस्कस करती हैं और उसमें आपके टेस्ट रिक्वायर्ड हैं या जो भी चीज़ें हैं। तो अगर डॉक्टर अफशा के आप क्लिनिक पे विजिट करना चाहते हैं तो उनके नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। पहला नंबर है 033351398482 और दूसरा नंबर है 030051398482। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं और बराह रास्त डॉक्टर अफशा से सवाल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 051-410-2251। तो आप वो भी बात कर सकते हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर अफशा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। बस आपके सामने हूँ। हमेशा की तरह माशाल्लाह कलरफुल। कलरफुल, हाँ आज ज्यादा कलर हो गए। नहीं, अच्छा है कलर। आई थिंक कलर तो मेरे ख्याल से जिंदगी है। अब देखिए जो लोग आपके पास वैसे आते होंगे, ठीक है, एक इंसान जिसकी औलाद नहीं है, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी नेमत है, डेफिनेटली। तो वो टेंशन में आता है और आगे से एक डॉक्टर भी जो है ना वो बेचारा दुखी सा बैठा हुआ है और वो कहता है हाँ क्या सवाल है, क्या पूछना है, अच्छा क्या मसला है। तो मेरे ख्याल से आधा इलाज तो उसका तब हो जाता है कि एक डॉक्टर मुस्बत तरीके से फ्रेश बैठा हुआ है, फ्रेश बैठा हो और मुस्बत तरीके से उससे बात करे और डॉक्टर खुद मतलब फ्रेश हो, मतलब डिप्रेशन में ना बैठा हुआ हो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और सोशल प्रेशर और ये वो माशरे का उनके ऊपर बड़ा बर्डन होता है, घर वालों का ये वो, तो बेचारे बड़े परेशान हालात हैं। लेकिन जब वही बात है कि मैं बातचीत करती हूँ या आधा वो कहते हैं हमारा दुख, हमारी बीमारी दूर हो गई है। नहीं बेशक डॉक्टर अफशा, मैं एग्री करूंगी क्योंकि सिंस आई मेट यू, ठीक है, मुझे हमेशा ये लगता है कि एक पॉजिटिव ऑरा होता है आपका जी। और अगर आप किसी मुश्किल, क्योंकि हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है और बे औलाद होना या औलाद ना होना इससे ज़्यादा बड़ा दुख और तकलीफ कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला सबको जो है औलाद की नेमत से महरूम ना रखे। अच्छा, अब मैं जो सबसे पहला सवाल डॉक्टर अफशा से पूछना चाह रही थी कि अब लोग आते होंगे आपके पास, जो लोग यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं या कहीं आगे पीछे रहते हैं, वो तो हर कोने से आते हैं। जी बेशक बेशक आते हैं, लेकिन उनके लिए कन्वीनियंट है कि वो अगर हो गया मतलब जब भी आ गए, रोज आ गए, महीने में आ गए। लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं कि जिनके हस्बैंड मुल्क से बाहर रहते हैं। अब उनको साल के बाद छुट्टी मिलती है, 2 साल के बाद मिलती है, लेट से उनको 1 महीने की छुट्टी मिल रही है या 2 महीने की छुट्टी मिल रही है। उनका बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, कि वो कैसे दवाई खाएं और कैसे कंसीव करें जब उनके मियाँ यहाँ पे नहीं है। डेफिनेटली ये एक बड़ा कॉमन मसला है उन खवातीन के लिए जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं। उन खवातीन के लिए मेरा ये मशवरा है और मेल्स के लिए भी कि देखें आजकल ऑनलाइन ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन मैं पेशेंट नहीं देखती, लेकिन ये है कि अगर आपको हस्बैंड ने आना है 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, तो आप उनके हस्बैंड के आने से पहले डॉक्टर से मीटिंग कर लें। मिसेज अकेली आ जाएं, ठीक है, और हमारे पास आती हैं या किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाएं, आप अपना मेडिकली चेकअप करवाएं एंड अपना बायो टेस्ट वगैरह हार्मोन्स के सारे टेस्ट करवाएं, क्योंकि डेफिनेटली आपने कंसीव करना है उनके आने के बाद ये वो, तो आपको फिजिकली परफेक्ट होना ज़रूरी है जी। अब होता ये है कि हस्बैंड जब आते हैं 2-3 महीने के लिए और आप 1-1.5 महीना उनके साथ गुजारते हैं और जब आपको दोबारा पीरियड्स आ जाते हैं खवातीन को, तो फिर जाकर वो डॉक्टर के पास जाती हैं और इतना शॉर्ट टाइम होता है कि उसके दौरान हमें ये भी नहीं समझ आती। खैर मैं तो उसी वक्त हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के टेस्ट करवाती हूँ, लेकिन ये है कि मियाँ बीवी के पास इतना शॉर्ट टाइम होता है कि फिर वो जब ठीक होने की पोजीशन में होते हैं वो फिर जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ
टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो उसमें ये है कि बीवियों को जो अपने हस्बैंड के बगैर रह रही हैं, मतलब हस्बैंड बाहर हैं और 1 महीने या 2 महीने की छुट्टी आना है, और उनके आने से 1 या 2-3 महीने पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना मेडिकली चेकअप करवाएं, अपने हार्मोनल टेस्ट करवाएं। और अगर कोई आपके, ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट करवाने के बाद आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मे बी यू आर परफेक्ट एंड फाइन, आपके टेस्ट अच्छे आते हैं तो उसके मुताबिक आपको फिर हम कुछ भी नहीं देते। आपके हस्बैंड आते हैं तो उनका कोई टेस्ट करवा लेते हैं और साथ ही आपको थोड़ी बहुत या उनको थोड़ी बहुत मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन आप बिल्कुल 1 महीना 2 महीना उनके आने के बाद गुजार के फिर हमारे पास आते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हाउ पॉसिबल कि डॉक्टर आपको 6 हफ्ते का या 8 हफ्ते का कोई भी कोर्स देता है, वैसे 3 महीने का कोर्स होता है। तो अब वो फिर टाइम पीरियड को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर स्टीरॉयड या आर्टिफिशियल वे में लोग जाना पसंद करते हैं, या आईवीएफ में। आईवीएफ में भी अगर कुछ लोग जाते हैं तो वो भी सक्सेस तभी जाते हैं जब औरत के एग अच्छे मैच्योर होना शुरू होते हैं। तो वो तभी होंगे जब आपको उसको 28 दिन का साइकिल पूरा गुजरेगा। तो ये चीज़ें हैं कि उन ख़वातीन के लिए मेरा स्पेशल खुसूसी मैसेज है कि आपके हस्बैंड के आने की डेट अगर महीने या 2 महीने बाद है तो आप उसी वक्त डॉक्टर के पास चली जाए। बल्कि आपके डेट के साथ, आपके टाइम मैनेज के साथ वो आपके हस्बैंड की सीट्स होनी चाहिए। बेशक कि आप बताएं कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि इस टाइम में आप आएँ और अपने हस्बैंड से मिलें, तो आप अपने हस्बैंड को बुलाएं उसी वक्त। अगर उनका प्लान बन रहा है आने का किसी के, अब जैसे मेरी एक पेशेंट है मिसेज आदिल, तो वो अब हस्बैंड जो है वो सऊदीया होते हैं जी। तो उन्होंने आना था तकरीबन 2.5 महीने के बाद। तो अब उन्होंने ट्रीटमेंट करवा लिया पहले, तो हस्बैंड उनका ट्रीटमेंट जब ख़त्म हुआ तो 2 हफ्ते के बाद आए। तो माशाल्लाह आते ही पहले वीक में ही शी इज़ प्रेग्नेंट ना हो। माशाल्लाह। तो वो ये चीज़ है कि उनका टाइम वेस्ट होने से बचत होगी ना। तो ये चीज़ है कि मियाँ के आने से 2-3 महीने पहले ही अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, डॉक्टर को सारा हिस्ट्री बता देते हैं और डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने के बाद प्रॉपर गाइड कर देता है, तो इट्स वेरी गुड वे फॉर यू। एग्जैक्टली। तो उन ख़वातीन के लिए सबसे अच्छी बात है। बेशक ऐसी बात है, क्योंकि जैसे डॉक्टर अफशा आपको हमेशा बताती हैं, मेन मकसद यही होता है और इस बात को डिस्कस करने का कि कभी नॉलेज नहीं होती, कभी हमें इल्म नहीं होता। वेट करते हैं ना कि हम दोनों जाएंगे डॉक्टर के पास और हम दोनों को ही दवाई की ज़रूरत है, या मेरे मियाँ दवाई लेकर देंगे। अक्सर ये भी होता है ना कि ससुराल के साथ बच्चियाँ नहीं जाती या मेके के साथ नहीं जाती, या कोई मतलब इस तरह की बात होती है। तो अब वही बात है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, मैं इसलिए भी बात करना चाह रही थी कि जनरली होता ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, बड़ा अच्छा ट्रेंड है, लेकिन होता ये है ना कि जैसे कोई बाहर से आता है तो दावतें भी बड़ी होती हैं। मैंने कहा अब वो 10-15 दिन तो दावतें चली जाएगी, पीछे 15 दिन हो गए, मियाँ की फ्लाइट बुक हुई भी होगी, वो जा रहा होगा। हाँ बिल्कुल, रिटर्न टिकट तो पहले हुआ हुआ होता है। तो मेरे माइंड में ख्याल आया, मैं वैसे भी डॉक्टर अफशा की असिस्टेंट बन गई हूँ पक्की, लेकिन मेरा भी ये कंसर्न था क्योंकि कुछ चीजें एज अ व्यूअर और एज अ ऑडियंस भी होता है। तो मैं आज डॉक्टर अफशा को मेकअप रूम में भी कह रही थी कि यार ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि काफी सारे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारी बच्चियों को मैं वैसे भी बताती रहती हूँ, और वही बात आ जाती है कि आप अपना फिजिकली चेकअप करवाने के बाद एटलीस्ट रिलैक्स हो जाते हो। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके आई एम ओके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ट हो जाता है। फिर आप अच्छे तरीके से अपने मियाँ को वेलकम भी कर सकती हैं, ये वो कोई परेशानी भी नहीं होती, और कोई परेशानी हो तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। बेशक ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जैसे जनरली आप टेस्ट तो करवाती हैं, कोई हार्मोन का प्रॉब्लम है या स्पर्म काउंट का कोई इशू है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारी कुछ ऐसी सर्जरीज हुई भी होती हैं, मतलब अब्डोमिनल कोई भी सर्जरी हो सकती है, जैसे मर्दों में भी होता है, तो मतलब आपको लगता है कि जो रिप्रोडक्टिव हमारे ऑर्गन्स होते हैं, मतलब अगर वो डैमेज हो गए या कोई मसला हो गया तो उससे भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे? उसमें यह है कि ख़वातीन में अगर बात की जाए तो ख़वातीन का अक्सर फाइब्रॉइड का ऑपरेट हुआ होता है, तो उसके बाद कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन 50-50 चांस होते हैं। बहुत रेयर केसेस में होता है कि फाइब्रॉइड बहुत बड़ी हो तो फिर ऑपरेट ज़रूरी है। अगर टाइनी फाइब्रॉइड है तो ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से, इंजेक्शन से ही क्योरेबल है। ठीक है। और इसी तरह पॉलिकल सिस्टल ओवरीज होती हैं, ओवरीज आपकी अंडा नहीं बना रही होती लेकिन सिस्ट बना रही होती हैं।
डे बाय डे वो पानी के बबल होते हैं जो बनते रहते हैं और फटते रहते हैं और जी। ख़त्म होते रहते हैं ऐसा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका जब हार्मोनल प्रोफाइल होता है तो उसमें मेडिसिन से सॉल्वेबल है। ठीक है। लेकिन अगर आप सर्जरी की तरफ चले गए हैं, आपको किसी ने पहली दफ़ा ही एडवाइस कर दिया कि आप सर्जरी करवाएं, तो फिर उसके बाद ये थोड़े से चांसेस मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है। वो आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि भी कितने परसेंट चांसेस अच्छे हैं नहीं है ये वो, ठीक है। और आपका दूसरा ये क्वेश्चन था कि भी जो अगर डैमेज हो गए कोई डैमेज भी। हो गए, तो डैमेज होने में जैसे अब किसी की ट्यूब प्रेगनेंसी होगी तो ट्यूब रप्चर हो जाती है। जी जी। तो ट्यूब रप्चर होगी तो डेफिनेटली वो तो सर्जरी करके निकाल दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ताला का एक करम है कि अल्लाह ताला एक ट्यूब पर भी बच्चे आपको कंसीव करने में हेल्प करता है। बच्चे हो सकते हैं आपके, जिस तरह इंसान एक कान से सुन सकता है, एक आंख से देख सकता है, एक किडनी से सरवाइव कर सकता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने एक ट्यूब से भी औरतों को बच्चे दिए हैं, ठीक है। तो वो फिर देखने की ज़रूरत है कि आपका उस वक्त हेल्दी एग हो, तो एग अच्छा हो। तो ये सर्जिकल साइड इफ़ेक्ट जो आते हैं लोगों में ये ज़्यादा ट्यूब रप्चर के आते हैं। अच्छा, तो मेल्स की तरफ अगर हम जाएं, ये तो हमने फीमेल्स की बात कर ली, ठीक है। अगर सर्जरी की बात की जाए और मेल्स की बात कर जाए तो वेरिकोसिन का ऑपरेट होता है, जिनमें वेन्स जो हैं आपकी बिल्कुल गिराहें लगा देती हैं टेस्टिकल्स में और नाफ के लोअर पोर्शन में। जी जी। तो वो हर्निया भी आप उसको कह सकते हैं, और वेरिकोसिन की वेन्स ब्लॉकेज भी होती है, और रगें जो होती हैं वो ब्लॉकेज होने की वजह से नीली हो जाती है। तो उसका भी ऑपरेट होता है, जिसका ऑपरेट होने के बाद आपके सर्जरी से पहले आपका ट्रीटमेंट 98% सक्सेस जा सकता है, लेकिन आफ्टर सर्जरी 70% आपका सक्सेस जा सकता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम देखने में आती हैं। ठीक है, हम इस बात को डॉक्टर अफशा फिर आगे बढ़ाते हैं। अभी एक वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक नाजरीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी डॉक्टर अफशा के साथ कि अगर कोई सर्जरी आपको होती है तो वो कितना इम्पैक्ट डालती है आपके कंसीव करने में या औलाद होने में। उसी तरह से एक बड़ा डॉक्टर अफशा एक मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है आजकल। जी बिल्कुल। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं या विजाइनल इन्फेक्शन आजकल बड़े कॉमन हो रहे हैं। उसका रीज़न तो खैर आप ही बताएंगी। ये भी क्या किसी हद तक जो है मतलब इम्पैक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है कंसीव करने को? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल जैसे बच्चियों में जंक फूड की तरफ ज़्यादा रुझान है और बच्चों में भी है। और इन्फेक्शन का जहाँ तक बात है तो कॉमन वाशरूम जिन लोगों के होते हैं जी, उनको इन्फेक्शन की ज़्यादा शिकायत रहती है, या पब्लिकली वाशरूम जो यूज़ करती हैं ख़वातीन या मेल्स ऑफिस में, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ख़वातीन में। जी। तो मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ अपनी बेटी को भी और वैसे भी ओवरऑल बच्चियों को और ख़वातीन को स्पेशली जो ऑफिस वर्क करती हैं, जो बाहर ट्रैवल में रहती हैं हमेशा, तो उनको चाहिए कि वाशरूम हमेशा वॉश करके बैठें और आफ्टर वाशरूम टॉवल या टिशू का ज़रूर इस्तेमाल करें और पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो कहने का मकसद ये है कि इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो पब्लिकली वाशरूम्स एंड कॉमन जो वाशरूम होते हैं वो। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं? ठीक है? मैं बिल्कुल जी, ठीक अल्लाह ठाक का हूँ। भाई शुक्र। सवाल करें जी, डॉक्टर अफशा इनसे से। बात करो। मैं डॉक्टर साहब से पहले भी मिला था पर इनसे बात कर लो जरा। लजीज है। जी जी बोलें, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है? ठीक है? ठीक ठाक, कैसी हैं आप? मैंने आपको मशवरा देना था। मेरी शादी को 1 साल 4 माह हो गए। अच्छा, 1 साल 4 माह हो गए। जी, तो प्रेगनेंसी के बारे में पूछना था। हम कश्मीर के बॉर्डर के पास रहते ना। अच्छा, तो मैंने आपसे मशवरा करना था। ठीक है। तो आप ने कोई टेस्ट वगैरह बेटा करवाए हैं? जी जी, मैंने अभी थोड़ा ही दिन हुए मैंने टेस्ट करवाए थे। उसमें डॉक्टर ने मुझे बताया है कि आपकी थोड़ी स्वेलिंग है अंदर। स्वेलिंग है? मेडिसिन वगैरह लिए जी, स्वेलिंग है
और मेडिसिन वगैरह मैंने यूज की है, उससे ये हुआ है कि स्वेलिंग तो कम हो गई, लेकिन प्रेगनेंसी का मेरा कुछ नहीं हुआ। तो आप दोनों मियाँ बीवी ने टेस्ट करवाए हैं हार्मोन्स के, आपके हस्बैंड के सीमन के टेस्ट हुए हैं और आपका अल्ट्रासाउंड? हस्बैंड ने नहीं करवाया, मैंने करवा लिए। तो हस्बैंड के भी करवाए ना, ज़रूरी नहीं कि आप ही बीमार हो। अच्छा, अपने चलिए, मैं हस्बैंड अपना के भी भी- टेस्ट करवाएं। और ये हमारा एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह बेटा देखते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी आप। तो अगर हम आपसे राब्ते में करें तो हाँ बिल्कुल, आप राब्ता करें। आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। कौन सी जगह पे है? ये रावलपिंडी में अफशा मेडिकल सेंटर है। क्या नाम है? अफशा मेडिकल सेंटर, नंबर नोट कर लेना आप। अच्छा चलिए, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, जी जी ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। ठीक है, बता। अच्छा, जिन लोगों की शादी को 1 साल या 1.5 साल हो गया तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जहाँ से भी बात करें या यहाँ से भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो लोग अपने एक हार्मोन्स के टेस्ट लाजमी करवा लें। चाहे हमारे नंबर पे फ़ोन करके टेस्ट के नाम लिखवा लें, और मेल्स एंड फीमेल्स दोनों टेस्ट करवाएं, और फिर उसके बाद आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने टेस्ट ही नहीं करवाते और उनको प्रॉब्लम्स कोई नहीं होती, लेकिन ओवरऑल वो मेडिकेशंस खा रहे होते हैं। जी। अब ये खातून जो भी थी, जिनकी शादी को 1 महीना 4 माह हो गए, 1 साल 4 माह हो गए हैं, तो इनका ये था कि भी हाँ, मैंने स्वेलिंग की मेडिसिन डायग्नोज किसी डॉक्टर ने किया है और क्या कहते हैं वो ठीक भी हो गया, लेकिन हस्बैंड ने नहीं टेस्ट करवाई। तो अब ये इस बच्ची के साथ ज्यादती है कि अगर ये कोई मेडिसिन खा रही है। तो दूसरी बात ये कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बच्चे होते हैं डेफिनेटली। तो ये मैं अपने भाइयों को, हस्बैंड्स को जो भी सुन रहे हैं, खुदारा अपनी बीवियों पे और अपने आप पर रहम करें, अपनी पॉकेट पे रहम करें, बजाय के फालतू दवाइयाँ बीवी को खिलाएंगे वो आप खुद खा लें अगर ज़रूरत है तो, ताकि आप जल्दी जल्दी एक अच्छे से प्यारे से बच्चे के बाप बन सकें। बेशक बेशक। अच्छा डॉक्टर अफशा, यही जो हम बात कर रहे थे कि जो इन्फेक्शंस हैं, जी अब जैसे उन्होंने स्वेलिंग की बात की है, क्योंकि हम ख़वातीन में आपको पता है 100 तरह की चीज़ें होती हैं, बिकॉज आई थिंक हमारा मर्दों से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, पीरियड्स हो रहे होते हैं, पीरियड्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हर चीज़ आई थिंक इम्पैक्ट हो रहा है। आई थिंक जैसे एक औरत एक नस्ल को बढ़ाती है, बिल्कुल, तो तभी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है। बेशक ऐसे ही है। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी हम ये इन्फेक्शंस की भी बात करते, बड़ा कॉमन है। बिल्कुल। अच्छा, बाहर ये होता है कि जैसे कुछ अर्सा पहले मैं बल्कि डॉक्टर साहिबा के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि मैं किसी का टॉयलेट नहीं यूज़ कर सकती। तो उन्होंने कहा कि एक तो ऑब्वियसली जो आपने क्लीनलीनेस की बात की कि आप सफाई रखें और अवॉइड करें, और दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि आपको चाहिए कि हर साल आप टेस्ट कराएं अपना। बिल्कुल, ESR का। जी जी बिल्कुल। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आप जरा ये भी अपने प्रोग्राम के थ्रू बताएं। ख़वातीन में वाकई ये बड़ी कह लें कि बचत की बीमारी होती है। वो हमेशा ससुराल पे, मेके पे, बच्चों पे, खामन पे, बहन भाइयों पे, सब पे लगाएंगी, लेकिन अपने पर लगाने की जहाँ तक बात आएगी तो उन्हें बचत याद आ जाएगी। और वो अपने सबसे ज़्यादा अगर ख़वातीन किसी को इग्नोर करती हैं तो वो अपनी उनकी ज़ात होती है। तो प्लीज़ खुदारा, आप हैं, आप खुश हैं, आप हेल्दी हैं, आप सेहतमंद हैं, तो आपका घर भी रिलैक्स है, आपके आसपास वाले भी खुश हैं आपसे। लेकिन आप बीमार हैं तो आप सबकी बातों का निशाना भी बनेंगी और आप ख़ुद भी एक ज़हनी अज़ियत का शिकार होंगी। तो सबसे पहले अपने पर फोकस करें, अपना ख्याल रखें। आप हैं तो जहां रोशन है। बेशक ऐसे ही एक घर खातून चलाती है, चाहे वो माँ की सूरत में है, चाहे वो बीवी की सूरत में है, तो डेफिनेटली हर स्टेप पे औरत का एक डिफरेंट रोल होता है। बहन की सूरत में लहदा, भाई भाभी की सूरत में लहदा, माँ की सूरत में लहदा, और बेटी की सूरत में लहदा, और बीवी की सूरत में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ। तो हम जो इग्नोर, वही बात आ जाती है, सबसे ज़्यादा करते हैं वो अपनी सेहत को करते हैं। तो जब हम बेड पे पड़ जाते हैं तो हमारी केयर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन घर में कोई और अगर बेड पे पड़ जाए तो हम सब के लिए हेल्पफुल होते हैं।
तो ये थोड़ा सा ख़वातीन को मैं कहती हूँ कि अपने साल में एक जो आपने कहा कि टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। एक तो ख़वातीन को अल्ट्रासाउंड की बहुत अशद ज़रूरत होती है, साल में 1 से 2 दफ़ा लाजमी अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए। फिज़िकली एब्डोमेन आपका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए जिसमें आपको पता चले कि आपका स्टमक क्या काम कर रहा है, आपका फैटी लिवर तो नहीं है, आपका किडनीज ठीक है, आपका जो यूट्रस है वो कैसा है, मसाना कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक आपको जो बायो टेस्ट होते हैं, RFT किडनीज का टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, उसके बाद LFT है और उसके बाद ESR है। ये लाजमी हर 6 महीने के बाद हर खातून को करवाने चाहिए। अगर आप 6 महीने बाद नहीं करवा सकती तो 8 महीने 10 महीने के बाद एक टेस्ट लाजमी करवाएं। ये हार्डली आपका मेरे ख्याल में 2000 या 4000 का खर्चा है। आप इतने ब्रांड के सूट पहनती हैं तो वो सूट भी तभी अच्छे लगेंगे जब आपकी इंटरनली ग्लोइंग स्किन होएगी, इंटरनली आप फिट होएंगे, आपके घुटने टखने आपके साथ होंगे, जवाब नहीं दे रहे होंगे, तो फिर आप ज़्यादा प्यारे लगोगे। बेशक ऐसे ही है, क्योंकि एक माँ, देखिए हम प्रोग्राम है हमारा औलाद यानी का और कंसीव करने का, बिल्कुल, लेकिन औलाद को पालना तो हमने ही है। बिल्कुल। और अगर हम, क्योंकि एक औरत के ऊपर वो वर्किंग है या वो हाउस वाइफ है, दोनों ही सूरतों में, बल्कि हाउस वाइफ बेचारी तो 24/7 ही काम कर रही होती है, छुट्टी भी नहीं होती। वर्किंग औरतें तो हम कहते हैं ना सैटरडे संडे छुट्टी हो गई है, लेकिन एक जो हाउस वाइफ होती है मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम वही करती है। तो डॉक्टर अफशा की बात बिल्कुल सही है, ठीक है कि आप बेशक सेविंग करके करें, लेकिन अगर आप सहनी तौर पर और फिजिकली तौर पर, क्योंकि अगर आप जहनी तौर पे अपसेट हैं तो वो भी आपकी फिजिक को डैमेज करेगा। बिल्कुल। देखें मैं बहुत सारी ख़वातीन मेरे पास आती हैं, मतलब देखो ये एक मोटिवेट करने वाली बात है, उनकी काउंसलिंग करने वाली बात है। बहुत सारी ख़वातीन को मैं जानती हूँ, उनमें मेरा खुद भी अपना भी नाम शामिल होता है। मैं भी थोड़ी सी बाय नेचर ऐसी हूँ, लेकिन माय हस्बैंड इज़ वेरी केयरिंग फॉर मी, तो वो थोड़ा सा मुझे खींच खूंच के डॉक्टर के पास ले जाते हैं या मेरे टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, डेफिनेटली इस फील्ड से भी हैं। तो मैं बहुत सारी ख़वातीन ऐसी को जानती हूँ जो अपनी कमेटियाँ डाल के या अपनी हस्बैंड की पॉकेट से कुछ थोड़ा थोड़ा जोड़ के, अपने ग्रॉसरी से कुछ करके घर की घर को डेकोरेट करती हैं। बड़ा वो एक औरत को घर सजाने का और ये वो बहुत शौक होता है, और डेफिनेटली होना भी चाहिए। और ये औरत की शान भी है और एक आदत भी है और एक सेटिस्फेक्शन भी होती है औरत को अपने घर का वो करने का। लेकिन वहीं पे जब उसकी अपनी ज़ात आ जाती है तो मैं ख़वातीन को मतलब अब मैं आज ही एक वो केस देख रही थी, तो पूरा घर खातून ने बनाया, ये वो दिस रहा है। तो मैंने कहा आपने अपने टेस्ट ये तकरीबन आपको ऑलमोस्ट ये तकरीबन 1.5 साल या 2 साल पहले करवाने चाहिए थे उन खातून को। मैंने ये कहा तो उन्होंने कहा जी मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के नहीं लेके जाते। तो बात यह कि पूरा घर आपने बनाया, आपने टाइल्स खुद खरीदी, आपने वॉश बेसन ये वो व्हाटएवर, कितना बड़ा एक काम होता है, बड़ा काम है। इट्स वेरी बिग प्रोजेक्ट फॉर होम। तो अब वहाँ पे आप डॉक्टर के पास अकेली नहीं जा सकती, डॉक्टर के वो अब मियाँ के सर पे डाल दें, ठीक है ना, वो मियाँ के देखें इट्स वेरी रॉन्ग वे ना, गलत है देखो ये ज्यादती है और अपने साथ जाती है, इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये घर आपने पूरा बना लिया और उधर आप चुनों का आगे बन जाए, तो ये इट्स नॉट गुड वे। तो प्लीज़ खुदारा आप अपनी हेल्थ का उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह आप अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपने हस्बैंड की, अपनी बहन भाइयों की, वालिदैन की, तो इसी तरह आप अपनी भी रखें। और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा बीमारियां, देखिए कैंसर डायग्नोज हो रहा है ख़वातीन में सबसे लास्ट स्टेज में, क्योंकि वो इग्नोर करती है अपने आप को। बेसिकली देखें आपको ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत कॉमन है और हर खातून में से 10 ख़वातीन में से एक को ये है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर में ये नहीं कि 1 डे में ही ब्रेस्ट कैंसर आपको हो जाता है और लास्ट स्टेज में भी पहुंच जाता है और ये वो, ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो आप पहले ही पेन में, पहले ही गिल्टी में अगर आप उसको फॉलो अप शुरू कर दें तो आपकी इतनी बीमारी बढ़ती ही नहीं है। बेशक आप कीमियो की तरफ भी नहीं जाते, आप थोड़ी सी ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं।
तो ये थोड़े से समझने की ज़रूरत है। हम वही बात आ जाती है कि हम सबसे ज़्यादा अगर कोई औरत इग्नोर करती है तो वो अपनी ज़ात को करती है, बेशक। और उसके पास वही बात है कि मियाँ लेकर जाएं, भाई लेकर जाएं, तो प्लीज़ खुदारा आप अपनी ज़िम्मेदार, पहली बात तो आप खुद हैं, ठीक है। जब आप अपने लिए शाउट नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे, तो आपके लिए कोई भी नहीं कुछ करेगा। मैं तो इतना जानती हूँ। नहीं डॉक्टर अफशा, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी, और थोड़ी मेरे ख्याल से मैं भी बीच में ऐड कर दूं कि अनापरस्ती से थोड़ा सा बाहर निकल जाएं। बिल्कुल कि भाई मैं ये क्यों नहीं लेके जा रहा, और नहीं। हाँ। देखें, आप अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाएगा, बहुत सारी ख़वातीन, अब मैं हूँ, तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन अगर सरवाइव कोई करेगा तो आपके बच्चे करेंगे जी। वो पंजाबी की एक मसाल है कि अपनी माँ का सूखा हाथ भी जो होता है ना, वो भी अच्छा होता है। बेशक ऐसे ही है। तो वो ये चीज़ है, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को कहीं पे किसी मकाम पे खड़ा करने के लिए आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अच्छा चाहिए। डॉक्टर अफशा, इसी एक बात बीमार माँ नहीं अच्छे बच्चों को वो तरबियत कर सकती। जी बेशक उसकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हम भी माएँ हैं और क्योंकि हमने यूनिवर्सिटीज़ में, जी। कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों के साथ भागना है, और वही बच्चे कामयाब होते हैं जिनकी माएँ उनके साथ 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 हैं। और वैसे माँ है डॉक्टर अफशा, वैसे आजकल मैं बताऊं, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद बेटा पढ़ रहा है आजकल, मुझे ऐसे लगता है जब हमने स्कूल कॉलेज पढ़ लिया था ना, तो हमने कहा जान छूट गई, अब हमें कोई नहीं है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं, अब वाकई ऐसे होता है कि आपको स्कूल के बच्चों के साथ खुद भी पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल तो अब मतलब अब वाकई इतना मुश्किल हो गया कि कई दफा तो मैं वाकई स्कूल में जाके बोल रही हूँ कि भाई मुझे भी यहाँ रख लें, क्योंकि जब बच्चों को छुट्टियां होती हैं ना तो इतना काम आ रहा होता है। हाँ। तो मैंने एक दो दफा वैसे ही उनको मजाकन कहा, मैंने कहा मुझे भी स्कूल में भर्ती कर लो, क्योंकि कुछ चीजें आपको भूलनी होती मुझे भी नहीं समझ आ रहा कुछ। तो ये वैसे फैक्ट है। अच्छा, इसी बात से डॉक्टर अफशा, आप देखें जो शादी के बाद आपको मसाइल आते हैं, वो भी जनरली अगर जब तक कपल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेडिकली तौर पे या औलाद से रिलेटेड नहीं आती, लेकिन ये चीजें एकदम से तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो ये देखें, पहले बिल्कुल टेनी सी पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है, और वो उसका पहला निशानी ये है जी कि औरत को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जो इन्फेक्शन की आपकी बात कर रहे हैं। जी ठीक है, पहले ही आपको वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसको आम जुबान में आप कह रहे होते हैं जी साड़ी कुड़ी नू, साड़ी नूह नू, साड़ी मतलब छोटी भैन नू, बड़ी भैन नू लकोरिया होंदा है। मतलब एक जो आम सोसाइटी में हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि भी खातून को लकोरिया हो रहा है। बेसिकली वो लकोरिया नहीं है, बेसिकली वो यूट्रस इन्फेक्शन है, जो बिकॉज आपका या तो जंक फूड की वजह से हो रहा है, या ESR बढ़ा हुआ है, या फिर आपके फाइब्राइड बन रहे हैं, या आपका सिस्ट बन रहा है। ठीक है। तो आपका एक अल्ट्रासाउंड हो गया उसी वक्त, आपको ये पता चल गया कि आपका ओवरीज कैसे काम कर रहा है, आपका फाइब्राइड तो नहीं बन रहा। अगर टेनी फाइब्राइड है, विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि हम उस लकोरिया को भी 4, 5, 6 साल चला के फिर खत्म करेंगे। मतलब फिर हम ये सोचते हैं कि इससे फिर पहले एक दिन में डॉक्टर से हम ठीक भी हो जाएं। ये भी लोगों का है कि आज अगर मेरे पास या किसी भी डॉक्टर के पास आप गए हैं, आपने 1 महीने की दवाई खाई है, दूसरे महीने आपने कहना है जी मैं तो परफेक्ट नहीं होया, या मैं परफेक्ट हो ही नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा खवातीन में मसला है। मतलब डॉक्टर को ब्लेम करने से पहले आपने ये भी देखना है कि देखिए कुछ चीजें आपको खुद पता हैं, और हर चीज का एक स्टार्ट होता है। कोई भी चीज यहाँ एक से स्टार्ट होके XYZ पे तो जाती नहीं है। तो डॉक्टर अफशा का मेन मकसद ये है, या जो सवाल मेरा पूछने का भी मकसद ये है कि कभी कभार आपकी बॉडी आपको खुद बताती है, आपको इंडिकेट करती है, सिग्नल होता है। जैसे देखें कभी बुखार से पहले भी आपको थोड़ी थकावट फील होना शुरू हो जाती है, हो जाती है, गला खराब होना शुरू हो जाता है, दर्द थोड़ा सा, फिर बुखार आना शुरू। बेसिकली सर दर्द और बुखार जो है वो किसी इन्फेक्शन का इंडिकेटर ही है। बेशक कि कोई आपकी बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आपको, और कभी बॉडी भी ज़कात मांगती है ना आपसे कि उसको भी थोड़ा रेस्ट दे दो, हाथ खोला रखो। क्योंकि बहुत ज्यादा खाना पीना, बहुत ज्यादा आराम भी आप जो है। हमेशा किडनी पेशेंट को रिसर्च करें, जितने भी किडनी पेशेंट है जिनको स्टोन बहुत जल्दी बन जाता है या इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, किडनी इन्फेक्शन जिन औरतों को, मर्दों को बहुत ज़्यादा हो जाता है, या उनके किडनी में पेन रहता है, स्टोन बन जाता है, तो उनको आप अगर उनकी ज़िंदगियों पे एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि वो बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेज़ी लाइफ है उनकी। लेज़ी लाइफ गुजारने वाले लोगों का किडनी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है आम लोगों के बनिस्बत।
तो ये चीज़ें जो लोग एक्टिव होते हैं उनको किडनी प्रॉब्लम इतना नहीं होता। बेशक ऐसे ही है। तो डॉक्टर अफशा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि सी सेक्शन से रिलेटेड, अब चूंकि हम बेऔलादी की बात कर रहे हैं, या लाजमी नहीं कि आप बेऔलाद हैं, हो सकता है कि आपको दूसरा बच्चा चाहिए या तीसरा बच्चा चाहिए और वो आपकी औलाद नहीं हो रही है, तो जो सी सेक्शन में, आप ज़ाहिर पता है, आपको पता है आजकल सी सेक्शन का रिवाज भी बहुत चल पड़ा है। पहले होता था कि आपको डॉक्टर ये इसलिए करती थी कि जब कोई और ऑप्शन नहीं होता था। बिल्कुल। अब ये होता है कि बहुत सारी अब तो बच्चियां, शौकिया हो रहा है, शौकिया हो रहा है, ठीक है ना, कि भाई हमने दर्द नहीं लेने या जो भी। खैर सी सेक्शन भी कोई आसान काम नहीं। अच्छा, उसमें मुझे ये बताएं, क्योंकि सर्जरी प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। बिल्कुल। तो उसमें भी औरत के ट्यूब्स डैमेज हो जाते हैं सम टाइम दौरान सर्जरी, ठीक है। और सर्जरी के दौरान जो साइड इफेक्ट यूट्रस में होते हैं, सम टाइम स्टिचेस रॉन्ग लग जाते हैं। अच्छा। सम टाइम सर्जन की इतनी एबिलिटी नहीं होती, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि आपके साथ वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। मतलब इससे तो भी सर्जरी बेऔलादी का इट्स नॉट गुड वे फॉर योर हेल्थ, एंड सर्जरी जो है वो बिल्कुल लास्ट एक ऑप्शन रखनी चाहिए। और जो बच्चियां एकदम बैक पे वो इंजेक्शन लगवा लेना और ये चीज़ें फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स करती हैं। और बहुत सारी औरतें हैं, एक सर्जरी हुई और दूसरे बच्चे कंसीव नहीं होते क्योंकि उनको कोई यूट्रस में कोई ना कोई साइड इफेक्ट बैठ जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके टेस्ट हो, हिस्टो टेस्ट हो, आपका ओवरीज का टेस्ट हो, आपका एग ओव्यूलेशन AMH देखा जाए, फिर आपको एडवाइस किया जाए कि भाई आया सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट है या आपको वैसे कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जनरली तो हमें पता नहीं होता ना, पता नहीं होता क्योंकि फिजिकली तो आपको वो कहते हैं देख दूख के तो नहीं बताया जा सकता जब तक आपके हार्मोन स्टडी ना किए जाए। बिल्कुल ठीक है। तो पूछने का मकसद ये था कि जैसे जनरली हार्मोन्स का प्रॉब्लम नहीं था आपको, लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि लेट्स से आपको पॉलिसिस्टिक ओवरीज नहीं थी शादी से पहले, या आपका एक आध बच्चा भी है लेकिन अब जाके वो हो गया है, तो इसका बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आपको सिस्ट से बड़ा दूर रखता है। अगर आप एक्टिव हैं, आप वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो फिर सिस्ट बड़ा कम होती है। लेकिन जो लोग जंक फूड बहुत लेते हैं या पीरियड डिस्टर्ब रहते हैं या पीरियड ज़्यादा आते हैं या पीरियड कम आते हैं, उन खवातीन को सिस्ट होते हैं। और थायराइड का इसके साथ बहुत कंसर्न है कि भाई थायराइड जिन खवातीन में होते हैं वो आपका जो है वो सिस्ट बनाने में ज़्यादा रोल अदा करती हैं। तो वो ओके, बेऔलादी भी इससे रिलेटेड है डेफिनेटली। जिस भी औरत को सिस्ट है उसकी प्रेगनेंसी 100 खवातीन है तो 90% औरतों को सिस्ट के साथ प्रेगनेंसी नहीं होती। क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आम रूटीन में वैसे तो आम लोगों को भी पता होगा कि भाई हार्मोन इम्बैलेंस हैं तो भाई प्रेगनेंसी के चांसेस कम हैं, लेकिन सिस्ट भी है तो फिर भी लेकिन थायराइड का इतना शायद मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पता है कि थायराइड प्लेज थायराइड तो देखें बेसिकली अगर कोई थायरॉक्सिन ले रहा है या थायराइड का पेशेंट है, थायरॉक्सिन नहीं भी डॉक्टर ने लगाई तो फिर उनका एग ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। अच्छा, थायराइड का जो पेशेंट है और थायरॉक्सिन ले रहा है तो आप उनका अल्ट्रासाउंड करवा लो, उनका AMH करवा लो, उनका 14 डे में 12 डे में उनका एग नहीं होगा। डेफिनेटली किसी भी खातून का एग नहीं होगा तो उनको प्रॉब्लम कंसीव नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जनरली आम रूटीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल तमाम हर लड़की की हो या बड़ी एज की हो, आपको पता है डिफरेंट होती है। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कुछ को कम होती है। अच्छा, ये शादी से पहले भी चल रहा होता है जी। तो अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसी खातून आती हैं जो कहती हैं कि जी मैंने कंसीव करना है, लेकिन उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो बहुत लेट आ रही है, यानी टाइम पे नहीं आ रही, 1 महीने बाद 2 महीने बाद, या बहुत ब्लीडिंग हो रही है, उनका क्या हाल है? वो किस तरह इसको इलाज की तरफ जाएंगी, क्या करेंगी? देखें कि खातून के अगर पीरियड डिस्टर्ब है, ठीक है, तो वो इलाज की तरफ उस सूरत में जाएंगी जब वो अपने टेस्ट करवाएंगी। ठीक है। और हार्मोन डिस्टर्ब है, आप डॉक्टर के पास वो आप जाके बड़े आराम से, मेरे पास भी खवातीन आती हैं और कह देती हैं जी मुझे तो 14 डे में 40 डे आफ्टर 40 डे आते हैं पीरियड, ठीक है, मतलब कभी 45 दिन गुजर जाते हैं, कभी 50 दिन गुजर जाते हैं, और कभी मैं प्रोगनाटेन या कोई मेडिकेशन स्टार्ट करती हूँ तो फिर उसके बाद मुझे पीरियड आते हैं, दवाइयों से आते हैं, वैसे नॉर्मल नहीं आते। तो उसमें हम डायरेक्ट मेडिसिन नहीं देते उनको, ठीक है, कि भाई ये मेडिसिन खा लें और इसके साथ आपको पीरियड आ जाए।
हम उनको पहले प्रॉपर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि आपके हार्मोन्स के टेस्ट होंगे प्रॉपर, कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल, एलएच लेवल, एफएसएच लेवल कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। डेफिनेटली जिस भी खातून को अगर पीरियड 40 या 50 दिन के बाद आ रहे हैं उनका एफएसएच लेवल हाई होएगा। ठीक है। ठीक है। अब एफएसएच लेवल हाई है तो आपको पीरियड आने की दवाई देने का कोई मकसद नहीं रहता। ठीक है। हम आपको एफएसएच लो करने की मेडिसिन देंगे या इंजेक्शन देंगे या जो भी आपकी डिपेंड योर कंडीशन आपके हार्मोन्स के साथ बॉडी पे सूट करेगी मेडिसिन, वो देंगे। जब आपका हार्मोन्स बैलेंस होगा तो नेचुरली आपको पीरियड आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब होता क्या है, हम किसी भी डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर के स्पेशली जो ख़वातीन स्पेशली जाती हैं लेडी डॉक्टर के पास, और वो कहती हैं कि जी मुझे 2 महीने से पीरियड नहीं आए और मेरी 35 साल उम्र है या मेरी 30 साल उम्र है और मुझे अभी मेनोपॉज भी नहीं हुआ, तो डॉक्टर उनको बड़े आराम से उनको मेडिसिन लिख देती है, जी आप ये 21 दिन खाएं, 22 दिन खाएं, आपको पीरियड्स आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर को की जिम्मेदारी बनती है कि वो हार्मोन के टेस्ट करवाए पेशेंट के, और वहाँ पे पेशेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो डॉक्टर से डायरेक्ट मेंसेस आने की मेडिसिन ना ले, पहले रीज़न पकड़े कि आया उसके पीरियड क्यों नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। एक तो एफएसएच को मैंने डिस्कस कर लिया कि भी उसके हाई होने की वजह से पीरियड 40 डेज 50 डेज निकाल जाते हैं, वो नहीं आते। दूसरा ये होता है कि जिन खवातीन को फाइब्राइड हुई होती है उनकी या तो ब्लीडिंग हो नहीं रही होती 3-3 महीने, या फिर हो रही होती है तो नॉन स्टॉप हो ही रही होती है, 21 दिन 22 दिन नॉन स्टॉप पीरियड चलते रहते हैं। कभी कभार तो महीने में 2 दफा भी हो। हाँ जी, 15-15 दिन बाद, 10-10 दिन बाद आ जाते हैं पीरियड। ठीक है। तो उसके पीछे रीजन होता है कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है, या फिर आपकी यूट्रस ओवरीज ऐसे काम ही नहीं कर रही, यानी अंडा नहीं बना रही, बार बार वो आपके पीरियड्स का और पानी के बबल्स बनाना और फाइब्राइड बनाने का फंक्शन उनका तेज हुआ होता है। तो वहाँ पे फिर हम यूट्रस की मेडिसिन पीरियड आने की या पीरियड रोकने की वक्ती तौर पे देते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि इनडायरेक्ट बढ़ जाती है। वहाँ पे फिर आपके जब टेस्ट सामने आते हैं या आपके रसोलियाँ सामने आती हैं, तो फिर या तो रसोलियों की वो पोजीशन होती है कि आपको चॉकलेट सिस्ट है या आपको फाइब्राइड है, तो वो फिर सर्जरी करवा लें, वो इतनी बड़ी हो गई है, कुछ सेंटीमीटर्स हो गई है या सीएम हो गई है, तो उनका आप फिर सर्जरी करवाएं, या फिर वो इतनी टैनी है या छोटी है या 1 cm से कम है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अब बेसिक वो चीज़ों का ट्रीटमेंट होगा तो आपके नेचुरल पीरियड रेगुलर होना शुरू होंगे। बेशक ऐसे ही है। अभी डॉक्टर अफशा जो बात कर रही हैं, जो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है या वो पहले भी प्रोग्राम देखते रहे हैं, अगर आप डॉक्टर अफशा के साथ मुलाकात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 0333513948 और दूसरा नंबर है 0300513948। और अगर आप बराह रास्त हमें फ़ोन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 0514102251। और जैसे हम बात कर रहे हैं, आप काफ़ी सारे लोग ये कह रहे होंगे कि मतलब बे औलादी से रिलेटेड प्रोग्राम है एंड वाई टू डिस्कस, ठीक है, कि पीरियड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब इन चीज़ों का मकसद ये है कि एक तो नॉलेज है, क्योंकि पीरियड्स का प्रॉब्लम शादी के बाद नहीं आता, शादी से पहले भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं और आजकल जो अनमैरिड बच्चियों में भी बिल्कुल है। और डॉक्टर अफशा आप इस बारे में थोड़ा सा और भी बताएंगी, और जो मैं अक्सर उनसे डिस्कस करती रहती हूँ कि यंग बच्चियों में एक तो बहुत जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, बिल्कुल 11 साल की उम्र में जी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं। और थोड़ा सा मैं इसलिए चाहूंगी डॉक्टर अफशा इस बारे में बात करें, क्योंकि देखें जो अभी भी डॉक्टर अफशा बात कर रही थी कि भाई आप पहले उसको देखें कि उसका प्रॉब्लम क्या है, शुरू कहाँ से हो रहा है। जब तक आप दवाई तो ले लेंगे किसी भी बीमारी की, आपको पेट में दर्द है, सर में दर्द है, लेकिन आपने ये भी तो देखना है कि बार बार चीजें फ्रीक्वेंट क्यों हो रही हैं। और हमारा मकसद ये है कि शादी के बाद जो आप इस मामले में वरी करें कि भाई आप हमारी औलाद नहीं हो रही या हमें कोई डिफेक्ट है, और साइकोलॉजिकली भी देखिए एक सोशल प्रेशर है और एक साइकोलॉजिकल आपको प्रेशर है, उससे बेहतर है कि आपको एक डॉक्टर बता रहा है, जिनका तो मैंने आपको बताया कि 28 साल से डॉक्टर अफशा ये काम कर रही हैं, पे औलाद जोड़ों का इलाज कर रही हैं, तो आपको ये पता चले कि अब आपने करना क्या है, यानी आपको एक मंजिल बता दी गई है। तो डॉक्टर अफशा आप बताएं वाकई कि ये जो यंग बच्चियों में आजकल देखें जो आजकल जंक फूड है वो बहुत जल्दी हमारे बच्चों को जवान कर रहा है। ठीक है। एक चीज़ होती है हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं जो कि बच्चियों को दिए जाते हैं,
जो कि जल्दी बड़ा करने में वो होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी औरतों में या हमारी सोसाइटी में वो चीज़ नहीं है। लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? हम देखें चिकन से ले रहे हैं। ठीक अब है। चिकन को वो ऐसे इंजेक्शन या ऐसी मेडिकेशन या ऐसी खुराक देते हैं जो कि इतना सा चूज़ा जो है वो 26 दिन में 27 दिन में वो 2 kg का हो जाता है। ठीक है। अब वही चीज़, वही डाइट, वही सारी उसकी जो ताकत वगैरह वो हमारे अंदर जाती है। तो हमारी हर चीज़ में चिकन है। केएनएन्स एंड बर्गर एंड पिज़्ज़ा एंड शोरमा एंड ये वो हर और वक्त आज हम, हाँ, इंस्टेंट फूड है हमारा। हाँ, और हर वक्त हमारे बच्चे इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं। स्टेक चिकन का खा रहे हैं और या वट एवर जो भी, ठीक है। तो मतलब अब ये देखें कि आप हार्मोन्स के इंजेक्शन नहीं लग रहे, मतलब आपकी बॉडी में इंजेक्शन यहाँ नहीं लग रहा, लेकिन आप बाय माउथ आप उसको बिल्कुल खा रहे हैं। डाइट में आपके जा रहा है और डेली 180 ग्राम 210 क्योंकि लीन प्रोटीन है तो हमारे पास डेली इंस्टेंट वे है टू कंज्यूम चिकन। हाँ, कंज्यूम द चिकन। तो यू नो कि आप लोग जो हैं इस चीज़ को समझें कि आप जो चिकन वो इनटेक कर रहे हैं वो कितना नुकसानदेह है आपके लिए, और ये कबल अज़ वक्त आपको जवान कर रहा है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा रहा है, बच्चों में आवाज़ को जो 15 साल या 17 साल की उम्र में भारी होनी चाहिए मेल्स की, लड़कों की, वो 14 या 13 साल की उम्र में हो रही है। जिस बच्ची को 13 या 14 साल की उम्र में पीरियड्स आने चाहिए वो उसको 11 या 10 साल की 9 साल की बच्ची को भी पीरियड्स आ रहे हैं। हमारे पास डेली बेसिस पे बच्चियां आ रही हैं और अच्छा सिस्ट के साथ आ रही हैं, अच्छा पिंपल्स के साथ आ रही हैं, छाइयों के साथ आ रही हैं। तो यानी ये चीज़ें जो उनकी 17 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में होनी चाहिए वो 9 साल या 10 साल की उम्र में लेकर आ रही हैं। लेकिन अब उनके पेरेंट्स से अगर बात की जाए कि भी आप इनकी डाइट को अच्छा करें, फ्रूट्स पर लेकर आएँ, सब्जियों पर लेकर आएँ, तो वो ख़वातीन कहती जी साड़ी धी ते चिकन तो अलावा कुछ खाती नहीं। तो देखें बात यह है, चिकन के अलावा अगर वो कुछ नहीं खाती तो यू नो कि आने वाले वक्त में वो अच्छी मतलब माँ बन ही नहीं सकती। बिल्कुल। जिस बच्ची को अगर 9 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में प्रॉब्लम शुरू हो गई है और वो डॉक्टर के पास हार्मोन्स की मेडिसिन या हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जा रही है, तो यू नो 21 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में उसकी शादी होगी, तो हाउ पॉसिबल शी इज़ गुड वाइफ। और अच्छा मज़े की बात ये कि स्टेमिना और स्ट्रेंथ भी नहीं है। नो देखें जैसे मुर्गी में स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ नहीं है, वो कहते हैं ना ऊंट का गोश्त खाओगे तो ऊंट जैसे हो जाओगे ना, तो बकरे का खाओगे तो बकरे जैसे एक्टिव हो जाओगे, तो इसी तरह मुर्गी का खाओगे तो मुर्गी की तरह लेजी हो जाओगे। आजकल के बच्चों का वो कोई स्टेमिना नहीं है, सांस एकदम फूल जाएगा, बेली फैट्स बहुत ज़्यादा है बच्चियों का, लोअर बेली फैट, अच्छा ऊपर से कमज़ोर होंगी, पेट भी कम होगा, लेकिन लोअर बेली फैट बहुत ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब लोअर पोर्शन छोटे बच्चों में भी देखा है हमने, ये ड्रग एडिक्शन वगैरह काफ़ी देखी हैं। चले बाकी तो मुझे नहीं पता कि एक्सेस है या नहीं कि वो जो भी पीते हैं, लेकिन ये स्मोकिंग एक फैशन है। कभी कभार मैं कहीं आते जाते मैं कई दफा देखती हूँ, खैर टीनेजर में तो सारे ही बच्चे मासूम होते हैं, बेवकूफ होते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज होती है कि जब आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हो जाती है ना, आदत हो जाती है। तो ये जो अभी आप कह रही थी लड़कियों का भी जैसे जल्दी पीरियड्स आ गए और लड़कों का भी सेम वही चीज हो रही है, तो लड़कों को भी तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम होती होगी स्पर्म्स में, और में भी प्रॉब्लम। आजकल जो हमारे पास मेल्स आ रहे हैं वो 65% बीमार है, 35% औरत बीमार है। तो ये है कि वो प्रॉब्लम आ जाती है। फिर वो अब उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर 15 साल की या 11 साल की उम्र में हाई होना शुरू हो जाएगा तो उनकी डिज़ायर भी जल्दी आना शुरू हो जाएंगी मेल्स की, फिर वो मास्टरबेशन की तरफ मेल्स जाना शुरू हो जाते हैं बच्चे। तो यू नो कि अब इतने अब सेपरेट रूम्स हैं, सेपरेट वाशरूम्स हैं, ये वो अब जो एक दौर था जहाँ पे 6-7 बहन भाई इकट्ठे रहते थे तो वहाँ पे वाशरूम टाइम भी बड़ा शॉर्ट सा होता था,
जल्दी आओ जल्दी आओ। लेकिन ये आई वो थिंक देखा- माँ बाप को भी बच्चों के साथ थोड़ी सी दोस्ती आप बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी और हर बात खुल डुल के बतानी पड़ेगी। बेशक ऐसे ही है। आपने डॉक्टर अफशा का प्रोग्राम देखा, उनकी बातें भी सुनी है, आई एम श्योर कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा, क्योंकि हमेशा हम ये बात करते हैं जान है तो जहान है। तो इससे पहले कि आगे जाके देर हो जाए और आप सिर्फ दवाइयों पर रिलाई करें, तो बेहतर ये है कि अभी से आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करें। और अपनी जान के साथ प्यार करना खुदगर्जी नहीं है, ये एक्चुअली आपकी सिंसेरिटी है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।